जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आज का सेशन में देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कटअप कितना रहने वाला है। मेल हो या फीमेल हो, कोई भी कैटेगरी हो, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, बीसी हो, ईबीसी हो, एसटी और एससीओ, सभी कैटेगरी का कटअप देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद मेल और फीमेल का कितना कटअप रहने वाला है। ऐसे तो पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि रो मार्क्स कितना कटअप रहने वाला है। रो मार्क्स का अर्थ हुआ कि जितना स्कोर करके आप एग्ज़ाम में आए हैं, जो पेपर आपको मिला था उस पेपर में आप कितना स्कोर किए हैं, चाहे कोई किसी भी लेवल का पेपर हो, चाहे ईजी हो, मॉडरेट हो या हार्ड हो, उसके अकॉर्डिंग कटअप बताया गया मेल और फीमेल का। जो आपको देखने में बहुत ही कम लग रहा होगा कि इतना कम कटअप सर बता रहे हैं, लेकिन वह जो कटअप था वो रो मार्क्स था। आप लोग का जो कटअप तैयार किया जाएगा और जिस पर आप लोग का रिजल्ट होगा वह नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला कटअप रहने वाला है। नॉर्मलाइजेशन 3 प्रकार का क्वेश्चन पेपर रहेगा, एक हार्ड शिफ्ट, एक ईजी शिफ्ट, एक मॉडरेट शिफ्ट। तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोग के नॉर्मलाइजेशन होगा। जिसका शिफ्ट हार्ड होगा उसका नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, जिसका मॉडरेट रहेगा उससे कम, और जिसका इजी शिफ्ट रहेगा उसमें 2 से 3 अंक का वृद्धि होगा या न के बराबर होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग का रिजल्ट होगा। तो आज के सेशन में देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना कटअप रहने वाला है, किस पर आप लोग का रिजल्ट होगा। ऐसे तो आप लोग के हैंड में नहीं रहता है कि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो भले भांति आप लोग को मालूम होगा कि आप लोग का क्वेश्चन का लेवल इजी है या मॉडरेट है या हार्ड है। जिस प्रकार के क्वेश्चन का लेवल रहेगा उसी के अकॉर्डिंग नंबर बढ़ने वाला है। और पहले से ही आप लोग का मालूम है कि इसका स्पेशल नोटिस है जो कि जारी किया गया था और जिसमें बताया गया था कि इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा, और जो नॉर्मलाइजेशन होगा इक्वी परसेंटाइल मेथड से होगा। इक्वी परसेंटाइल मेथड के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इस बार बहुत ही ज़्यादा चेंजमेंट आने वाला है। तो आज के सेशन में देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद से कटअप कितना रहने वाला है। तो चलिए कैटेगरी वाइज जान लेते हैं। देखिए, जितने भी डेट में रिटन एग्ज़ाम हुआ, चाहे 7 अगस्त का हुआ या 11 अगस्त का हुआ, 18 अगस्त का हुआ, 21 अगस्त का हुआ, 25 अगस्त का हुआ और 28 अगस्त का हुआ, सभी डेट में रिटन एग्ज़ाम हुआ। लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट को बताया गया कि जिनके भी एग्ज़ाम 21 अगस्त का था उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हाई था। देखिए, ऐसे तो प्रत्येक डेट में, जैसे 7 अगस्त का अगर बात किया जाए तो सभी जिला का क्वेश्चन लगभग अलग अलग था। तो सभी जिला में ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन है और क्वेश्चन का लेवल सेम है। क्वेश्चन जब अलग अलग है, सभी जिला का अलग अलग क्वेश्चन पेपर है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के हार्डनेस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। कहीं का इजी होगा, कहीं का मॉडरेट होगा और कहीं का हार्ड होगा। तो सेम डेट में अलग अलग प्रकार के हार्डनेस आ सकता है, क्वेश्चन के लेवल का बदलाव हो सकता है सेम डेट में। तो ऐसा आप बारीकी से नहीं कह सकते हैं, कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि 7 तारीख का जिसका एग्ज़ाम हुआ उसका इजी क्वेश्चन था और 11 तारीख वाला का हार्ड था और ये 18 तारीख वाला का मॉडरेट था। ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं। सभी डेट में सभी प्रकार के क्वेश्चन का लेवल था, इजी, मॉडरेट या हार्ड। तो इजी या मॉडरेट हार्ड के अकॉर्डिंग ही आप लोग का नॉर्मलाइजेशन भी होगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपका नंबर बढ़ने वाला है। जिसका क्वेश्चन टफ होगा उनका नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर बढ़ेगा, और जिनका क्वेश्चन का लेवल इजी है उसका नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा अंक का वृद्धि होगा। तो चलिए सबसे पहले हम जनरल से जानते हैं। और ये जो हम कटअप बताएंगे ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का बताएंगे। ऐसा नहीं बोलिएगा कि क्वेश्चन जो कटअप है बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट और इसी के आसपास रहने वाला है, जनरल कैंडिडेट के हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर उनका 60 प्लस स्कोर हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद 60 प्लस स्कोर हो जाता है, तो बिल्कुल वो सेफ है और उनका रिजल्ट हो जाएगा। और ऐसे बताए थे रो मार्क्स में जो भी 55 स्कोर किए हैं, जो भी कैंडिडेट 55 स्कोर किए उनका रिजल्ट हो जाएगा। जिनका शिफ्ट इजी रहेगा उसका नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा अंक का वृद्धि होगा या न के बराबर होगा। मॉडरेट रहेगा उसमें
5 से 8 अंक का वृद्धि होने वाला है, और जिनका शिफ्ट हार्ड होगा उसमें 10 से 12 अंक का वृद्धि होगा। तो इस प्रकार से वृद्धि होगा। तो हार्ड जिसका क्वेश्चन का लेवल है तो वह टेंशन नहीं लेंगे इसके लिए। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम फीमेल का, जनरल में फीमेल की बात करें तो जो भी कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन के बाद 52 प्लस जिनका स्कोर हो जाएगा, ऐसे तो आप लोग को लग रहा है कि ये सर क्या बता रहे हैं, लेकिन जो आप लोग का फाइनल जो रिजल्ट होगा रिटेन का तो वह नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला ही कटअप शो करेगा, अगर कटअप भी दिखाया जाएगा। तो 52 प्लस अगर हो जा रहा है स्कोर फीमेल में जनरल कैटेगरी में तो उनका रिजल्ट इस बार हो जाएगा। और रो मार्क्स में हम बताए थे, रो मार्क्स में 45 प्लस फीमेल के लिए सेफ है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो हम EWS को लेते हैं। EWS में जो भी कैंडिडेट 56 स्कोर किए होंगे, 56 नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद जिनका भी 56 स्कोर हो जाएगा उनका रिजल्ट हो जाएगा। और ऐसे हम बिफोर नॉर्मलाइजेशन के स्कोर बताए थे वो 48 से 50 बताए थे। 48 से 50 जिनका स्कोर होगा EWS कैटेगरी है तो उनका रिजल्ट बिल्कुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो हम इसी में फीमेल की बात करते हैं। फीमेल को ऐसे रो मार्क्स हम बताए थे वो 44 बताए थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका स्कोर अगर 52 प्लस रहेगा तो बिल्कुल उनका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो BC कैटेगरी लेते हैं। BC कैटेगरी में नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर 56 रहने वाला है, नॉर्मलाइजेशन के बाद 56, और ऐसे स्कोर हम बताए थे वो 48 से 50 स्कोर बताए थे जो कि रो मार्क्स है। और फीमेल का जो बात करते हैं तो 50 रहेगा स्कोर फीमेल में, और बिफोर नॉर्मलाइजेशन जो रो मार्क्स बोलते हैं वह 44 है जो कि बिल्कुल सेफ है। इतना अगर स्कोर आपका है तो बिल्कुल आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि फिजिकल के लिए बहुत ही कम समय दिया जाएगा और इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो फिजिकल पे ही बनेगा। तो आप बेहतरीन तरीका से फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं अगर कंफर्म आप लोग को रिजल्ट लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं EBC कैटेगरी का। तो EBC में जनरल की बात करें तो बिफोर नॉर्मलाइजेशन तो हम बता दिए और तुरंत बताते हैं। अगर हम डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका स्कोर कितना रहने वाला है, तो बिल्कुल जो भी कैंडिडेट 53 स्कोर किए होंगे, 53 जिनका स्कोर हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद तो बिल्कुल ही सेफ है। और बिफोर नॉर्मलाइजेशन हम बताए थे वो 47 बताए थे, 47 प्लस अगर स्कोर है तो बिल्कुल उनका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो हम BC कैटेगरी के बाद BC हो गया है, और AC कैटेगरी की बात करते हैं। तो AC कैटेगरी में नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर अगर उनका 48 स्कोर है तो बिल्कुल ही सेफ है और उस पर बिल्कुल उनका रिजल्ट हो जाएगा। और बिफोर नॉर्मलाइजेशन बताए थे 42 प्लस स्कोर है तो बिल्कुल ही सेफ है और उनका फिजिकल के लिए बिल्कुल रिजल्ट होगा। और लास्ट में ST कैटेगरी के देख लेते हैं। तो ST कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट अगर वह आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बात करें तो 47 बिल्कुल ही सेफ रहेगा, और बिफोर नॉर्मलाइजेशन यानी रो मार्क्स के बात करें तो 41 नंबर भी अगर उनका है तो बिल्कुल उनका रिजल्ट हो जाएगा, और फीमेल का बहुत ही कम कटअप जाएगा। तो इस प्रकार से बिफोर नॉर्मलाइजेशन और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है जो कि देख चुके हैं। आप लोग का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा जो वह तो ऐसे फिजिकल पर बनेगा, लेकिन इसके लिए अगर रिटेन का जिसका रिजल्ट होगा इसका जो फाइनल बनेगा वह नॉर्मलाइजेशन पर बनेगा, नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इक्वी परसेंटाइल मेथड अपनाया जाएगा और इसमें ज़्यादा जिसका स्कोर रहेगा नॉर्मलाइजेशन में जिसको ज़्यादा प्रॉफिट होएगा उसके अकॉर्डिंग ही उनका रिजल्ट होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट ईजी है या मॉडरेट है या हार्ड है। हार्ड और मॉडरेट को ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि उनका शिफ्ट है जो कि हार्ड है। और ये कौन तय करेगा, तो ये CSBC तय करेगा कि किनका शिफ्ट ईजी है, किसका मॉडरेट है और किसका हार्ड है। और ऐसे आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे और आप एग्जाम दिए होंगे तो भली भांति मालूम होगा कि आपका शिफ्ट ईजी है या मॉडरेट है या हार्ड है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि रो मार्क्स में आप लोग का कितना आ रहा है और आपका शिफ्ट किस प्रकार का है, ईजी, मॉडरेट या हार्ड है, और किस डेट का एग्जाम हुआ था और आपका कैटेगरी क्या था, ये आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और ऐसे जितने भी कैंडिडेट का बताए हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोग का स्कोर है तो आप लोग बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कीजिए। इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है वो अब फिजिकल पे ही बनेगा। जितने ज़्यादा आपका स्कोर रहेगा उतना ही बेहतरीन तरीके से आप लोग का रिजल्ट होगा।
किसी प्रकार का रिजल्ट आने के बाद से दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप लोग फिजिकल में अधिक से अधिक स्कोर करेंगे, जिससे कि आसानी से मेरिट लिस्ट में आप लोग का नाम आ जाएगा। इसके बाद भी अगर किसी प्रकार के आप लोग के पास डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को आप लोग जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।